ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर है, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, मूल बात है ही एक, यह तो अपने पास लिख दो। वहां पर भी नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो, हम आत्मा हैं। बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। यह तो है नए ते नई याद। यह सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या, पदम भाग्यशाली बनते हो। दूसरी पॉइंट, एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भल याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं हैं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने। बाप कहते हैं, मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी गलानी कर दी है। भूल गए हैं, इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। तीसरी पॉइंट, बलिहारी एक बाप की है। अभी तुम जानते हो बाप आते हैं जरूर, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो, जरूर होकर गए हैं। इसकी जयंती मनाते हैं। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय पर स्थापन किया। उनके पहले है ही देवी देवता धर्म। उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि यह धर्म कहाँ गुम हो गया। चौथी पॉइंट, रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है। हद के लंका आदि की बात नहीं। यह हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है। बाकी तो बाई प्लाट है। भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं, और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है सिवाय देवी देवताओं के। पांचवी पॉइंट, भल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं। इस बात को याद कहें बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो। याद में अच्छी रीति रहते हैं। बहुत हैं जो याद में रह नहीं सकते, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत हैं जो याद में न रहने से विघन डालते हैं। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है। छठे पॉइंट, इसलिए कई याद का चार्ट भी रखते नहीं। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भूलें करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं। बाप कहे और सच न बताएं तो कितना दोष हो जाता। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे। झूठी माया झूठी काया है ना, एकदम देहाभिमान में आ जाते हैं।
सच सुनाना तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। यहाँ सच बताना है। 7वें पॉइंट, सर्विस अर्थ कोई राय हो, एडवाइस हो तो लिख सकते हो। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। कोई भी राय दे सकते हैं। देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवें। आपस में विचार निकालो, लिखकर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है। 8वें पॉइंट, अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। पढ़ो न पढ़ो, मरना जरूर है। तैयारी करो न करो, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वह अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है। चावल मुट्ठी ले आया। बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए। है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है। चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, फिर कितना ऊंच पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है, याद में रहना है और आप समान बनाना है। 9वीं पॉइंट, बाबा की तो कोई फीस आदि नहीं। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों न यज्ञ में सुहा कर दें। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा। इससे कुछ तो सफल करें। हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं, फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ती हैं, धर्मशाला आदि बना देते हैं तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। 10वीं पॉइंट, तुम बनते हो पावन तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। वह है अमर लोक। वहाँ अमर लोक में मरने का अक्षर होता नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं, वहाँ मरना होता नहीं। पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं। रोग होता नहीं, कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं, वह कम है क्या। 11वीं पॉइंट, यह बेहद का ड्रामा है। तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नहीं बनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं, या तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देगी, आसुरी तरफ ही ढकेलेगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ऊंच ते ऊंच। इसलिए गाया हुआ भी है श्रीमत भगवानुवाच। वरदान है एक बाप दूसरा न कोई। इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव विस्तार है। जो बच्चे यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, उनकी स्थिति स्वतः और सहज एकरस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भव अमर भव का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। जिनके एक बाप से सर्व संबंध हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती हैं। स्लोगन है, सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। अच्छा, ओम शांति।